सब लोग तक। चलिए, अच्छी बात है। आज जो हम लोग इस क्लास में उपस्थित हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि पीडीपी पीडीपी का मतलब होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर अपने आप में मगन हैं, अपनी बातों को रखेंगे। आप जो 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये 2 और 2.5 घंटा आपके लिए लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम होने वाला है। मैं बातों में नहीं कर रहा हूं, करके दिखाऊंगा, उसका प्रमाण आपके सामने होगा। तो इसलिए आप अपने दिमाग को कॉन्शियस रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्लासेस को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको 2.5 घंटे के लिए यहाँ बैठे रहना है। 2.5 घंटे आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए अगर वॉशरूम वगैरह जाना कोई चाहते हैं तो पहले चले जाइए, अन्यथा आपको 2.5 घंटा यहाँ बैठे रहना है। पानी पीना है, जा सकते हैं, या फिर अपने पास बोतल रख सकते हैं। 2.5 घंटा आप मेरे अधीन हैं, और 2.5 घंटा यूं निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्लासेस को प्रारंभ करने से पहले अभी आप लोगों को मैं एक मौका दे रहा हूं। 2 मिनट का समय है, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और अपने लाइफ के उस गोल्डन टाइम को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे। ये मजाक नहीं, सीरियस में लेने वाली बात है। आज जो मेरे जुबान से निकलेगी वो मजाक वाली बात नहीं निकलेगी, और ये बातें आपके जिंदगी को बदल सकती हैं। इसलिए अभी से 2 मिनट आपके लिए उस समय में जाना है जो कि आपके लाइफ का सबसे गोल्डन समय रहा होगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस समय को याद कीजिए जो आपके सबसे हसीन समयों में से रहा होगा, जिस टाइम आपके पास कोई टेंशन नहीं रहा होगा, लाइफ का सबसे सुकून वाला पल, जो सबसे ज्यादा आपको इंजॉयबल लगा होगा, जिस समय कोई टेंशन आपके लाइफ में नहीं रही होगी, सिर्फ और सिर्फ खुशी रही होगी। सोचिए, आप अपने उस समय काल से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोगों ने सोचा, कुछ लोग ये सोचते रह गए कि हमें क्या सोचना है। चलिए, अच्छी बात है, जो भी है। 2 मिनट समय आप लोगों ने अच्छा व्यतीत किया, अपने पुराने जीवन को याद किया। आइए, आज हम लोग पीडीपी क्लास में हैं। ये क्लासेस भले ही आपको खुले क्लासरूम में मिल रही है, उतनी अच्छा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको 2-2.5 घंटे में देने वाले हैं, इसको प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और जो भी आज मेरे जुबान से निकलने वाली है, वो ना तो मैंने कहीं पढ़ी है और ना ही कहीं किसी से सीखी है। ये मैं अपने अनुभवों के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर आपके सामने व्यक्त करने जाऊंगा, और वो भी बिल्कुल तथ्यों के साथ। और ये 2-2.5 घंटा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इसलिए आप अपना दिमाग इधर उधर न लगाकर सिर्फ मेरी बातों को और बोर्ड पे लगाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आते हैं हम लोग पीडीपी की ओर। पीडीपी का अर्थ क्या होता है? पीडीपी का अर्थ होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाना जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, विकास करना होता है। लेकिन पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? आज से पहले आपकी जिंदगी में पर्सनालिटी शब्द का जो अर्थ आप लोग जानते होंगे, वो यही जानते होंगे कि अगर कोई लड़का हैंडसम है, देखने में अच्छा है, कपड़ा लत्ता अगर अच्छा पहने हुए है, तो वो उसकी पर्सनालिटी परफेक्ट है। अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है, तो वो लड़की, उसकी पर्सनालिटी काफी बेहतर है। यही चीजों से आज तक आप लोग अवगत होंगे, लेकिन मैं आज आपकी परिभाषा ही बदलने वाला हूं। आज तक जो आपके मन मस्तिष्क में छवि बनी होगी, उस छवि को मैं बदलने वाला हूं, और वही प्रमाण के साथ बदलने वाला हूं। पर्सनालिटी का कतई ये अर्थ नहीं होता है कि कोई लड़का कितना हैंडसम दिखता है और कोई लड़की कितनी सुंदर दिखती है। इसका पर्सनालिटी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। पर्सनालिटी के लिए सिर्फ सुंदर दिखना और अच्छे कपड़े पहनना पर्सनालिटी को कभी जाहिर नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो काले लोग की पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो तो काले हैं। यह रंग से अगर पर्सनालिटी डिसाइड की जाती है, अगर सुंदरता से पर्सनालिटी डिसाइड की जाती है, कभी काली लड़कियां विश्व सुंदरी नहीं बनती। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंकड़े उठा के बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी अलग अलग देशों की, जिनको अवार्ड मिला होगा विश्व सुंदरी का। तो आइए, मैं आपकी परिभाषा को बदलने जा रहा हूं। पर्सनालिटी के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, कुछ कंडीशन यहां मैंने लिखा है। सबसे पहले आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपके पास बातचीत करने का सही तरीका। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से जब आप बातें करते हो तो आपका बात करने का तरीका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, लोगों से जुड़ने का तरीका कैसा है, और उसके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका लुक कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, और आपकी जो आप बातें को रख रहे हैं, वो बातें और आपके शरीर की जो चाल ढाल है, उसमें दोनों चीजें मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है।
यानी जिस पर्पस की आप बात रख रहे हैं, जिस जगह आप बात रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक, आपका पहनावा ओढ़ावा उसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काफी मायने रखता है पर्सनालिटी के लिए। अगली चीज है, जो भी आप बातें रख रहे हैं, किसी को आप बातें बता रहे हैं, क्या वो बातें बोलने के लिए आपके पास पूर्ण विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, या डर के बोल रहे हैं, हिचकिचाहट से बोल रहे हैं, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। यानी विदाउट कॉन्फिडेंस के, विदाउट माहौल के, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल के अगर आप कोई बात रखते हैं किसी से, तो वो आपके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करता है। पर्सनालिटी को अगर कहें तो व्यक्तित्व, यानी एक व्यक्ति का बाहरी से लेकर आंतरिक वेशभूषा। आप लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर व्यक्तित्व की परिभाषा देते थे, आज मैं आपको आंतरिक चीजों को एनालिसिस करवाने वाला हूं, अध्ययन करवाने वाला हूं, उसके बाद किसी के व्यक्तित्व को डिसाइड करने का आपके पास खुद से प्रमाण हो जाएगा। कैसे किसी के व्यक्तित्व को हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है या खराब है। रास्ते चलते हुए 2 मिनट तक किसी व्यक्ति से आप बात नहीं करते हैं, तो भी आप उसके पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कि क्या उसकी पर्सनालिटी कैसी रही होगी या कैसा होता होगा। ये बहुत ही सरल और सहज है जो आप सीखने वाले हैं। इसके अलावे क्लासी और रॉयल, यानी आप बिल्कुल वैसे दिखने चाहिए जैसे लुक में आपको रिप्रेजेंट करना हो, जैसे जिस जगह पे आपको अपना प्रेजेंटेशन देना हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल लुक होनी चाहिए, यानी क्लासी एंड रॉयल होनी चाहिए आपको। इसके अलावे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो आई टू आई और माउथ टू माउथ, वॉच एंड सीन होना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना आना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से आप बोलते हैं तो उसके मुंह पे कटु हो, गलत हो, बुरा हो, सही हो, अच्छा हो, जो भी हो, मुंह पर बोलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है आपकी बातों से उसे आहत लगे, हो सकता है आपकी बातें उसको बुरी लगे, लेकिन वो चंद पलों के लिए होगा, ना कि उसको लॉन्ग लाइफ के लिए होगा। अगर ये 5 रूल आपको पता है, ये 5 रूल के बारे में जानते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ सुधार ला सकते हैं या किसी के पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। ये चंद पलों में जज करने का फॉर्मूला है। किसी को देखिए, 2-4 मिनट बात किए, 10 मिनट उसके साथ रहे, तो आप किसी को जज कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। लेकिन उसके लिए और मैंने सिद्धांत दिए हैं, 10 और सिद्धांत दिए हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा, 100% आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। यानी किसी इंसान को देखकर, किसी से बातें करके, किसी को कुछ समय देकर उसकी पर्सनालिटी को परिभाषित हम कर सकते हैं, और वो भी 100% सत्य प्रभाषित कर सकते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जो भी आज बातें कहने वाला हूं आपको, बिना अनुभव और बिना एक्सपीरियंस और बिना अपने ऊपर लागू किए एक भी बात नहीं कहने वाला हूं। जितनी भी आज मेरे जुबान से बातें निकलेगी, पूर्णतः तथ्यपूर्ण बातें निकलेगी, जिसको मैं प्रमाणित कर चुका हूं, वही बातें मेरे जुबान से निकलने वाली है। तो इसलिए उसको अनुसरण करें ताकि आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और भी बेहतर बने, दुनिया में जितने लोग उससे भी ज्यादा बेहतर बने, और ये बन सकते हैं। ये आप इस पीटीपी की क्लास में आपके अंदर सारे गुण मैं डाल दूंगा। ये तो क्लासेस करीबन 15 दिन का होता है, पर डे 1 से 1.5 घंटे 15 दिन, तब जाके आप अपने पर्सनालिटी का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन 2.5 घंटे में मैं किस तरीके से तमाम चीजों का निचोड़ आपको देने वाला हूं, वो आप चंद पलों में ही देखने वाले हैं। तो और भी चीजें हैं। सबसे पहला चीज आत्मविश्वास का होना। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के लिए सबसे बड़ा चीज उसके पास होता है कि उसके आत्मविश्वास का होना काफी जरूरी है। अगर किसी से कोई वार्तालाप कर रहा है, कोई बातों को रख रहा है, अगर उसकी बातों में हिचकिचाहट है, अगर आप सत्य भी बोलते हैं, बहुत सारे आप चीजों को आप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, वो सत्य भी बोल रहा है फिर भी हिचकिचाते, लोगों के मन में शंका और शक आ जाता है कि शायद ये बंदा गलत बोल रहा है या शायद ये लड़की गलत बोल रही है, जबकि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं पता है कि कैसे मुझे बातों को रखना और किसके सामने रखना है, कितने आत्मविश्वास के साथ रखना। और यही हम मात खा जाते हैं और यही सामने वाले के मन में आपके प्रति शक उत्पन्न हो जाता है। अगर आप सच भी हैं तो गलत के कटघरे में आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कभी बन ही नहीं सकती है। मैं गारंटी देकर कह सकता हूं, ये मैं गारंटी देकर कह सकता हूं। जिसके अंदर खुद पे विश्वास ना हो, कभी उस इंसान की पर्सनालिटी नहीं बन सकती है। जो शक और संशय में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, वो अपनी पर्सनालिटी को कभी बेहतर बना ही नहीं सकता।
ये असंभव चीजें हैं, क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो किसी का अपनी बातों का विश्वास छोड़ सकता है। जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, कभी वो किसी का विश्वास नहीं जीत सकता है, नहीं किसी पर अपना विश्वास कायम कर सकता है। तो आत्मविश्वास का होना काफी जरूरी है एक व्यक्ति के पर्सनालिटी के लिए। दूसरा चीज है, एक्टिव रहना होगा, आपको सक्रिय रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने, आपका अनुसरण करें, आपको फॉलो करें, तो आपको ऑल टाइम एक्टिव रहना होगा, 24 आवर्स। अगर जहां आपके अंदर आलसपन आ गया, लेजीपन आ गया, तहां आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है। बना हुआ पर्सनालिटी आपका बिगड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि 10 बजे चलना है और आपने 10:30 बजे उसको फोन किया कि क्या चलना है क्या, तो आपकी पर्सनालिटी सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती है। आपका महत्व खत्म हो जाता है, आपके बातों का वजन खत्म हो जाता है, आपका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो जिससे भी जो बात कहें उस बातों को पूरा करने का प्रयास करें, यानी आप एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। सामने वाले बंदा ने अगर टाइम दिया तो उससे 5 मिनट पहले आप उसको कॉल कीजिए, हाँ भाई हम आ चुके हैं, कहाँ चलना है, कब चलना है। यानी आप ये चीज दिखाइए कि आपके अंदर बहुत सक्रियता है, किसी भी कार्य को करने से पीछे आप पीछे नहीं हटते हैं, आप पूर्णतः 24 आवर्स एक्टिव हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। मेंटलिटी और फिजिकली दोनों, मेंटलिटी और फिजिकली दोनों। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर में जो कुछ काम किया कहा गया होगा और वो करने का मन नहीं होता, उसे टाल देते हैं, उसको आप टाल देते हैं। तो टालने से क्या होता है कि घर में है तो घर की बातें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर में ऐसी चीजें करते हैं तो आपका एक निगेटिव छवि सामने वाले इंसान में बन जाएगा कि ये तो मतलब बात तो कोई महत्व ही नहीं रखता है, कोई वैल्यू ही नहीं देता है, इसको बोलते हैं ये सुनता है और इसको निगलेक्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो जाएगी, और एक बार छवि खराब हो गई तो बनाने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, फिर भी बन नहीं सकती है। पर्सनालिटी को बनाने में जितना समय लगता है, बिगड़ने में चंद सेकंड लगते हैं। तो इसके लिए इंसान को एक्टिव रहना काफी जरूरी है, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना अलग है, हंसना अलग है। अगर मैं इसे व्याख्या करूं तो काफी लंबा बहस हो सकता है। मुस्कुराना एक अलग चीज है और हंसना एक अलग चीज है। अगर किसी भी पर्सन से आप मिलते हैं, अगर कोई बोलता हाय हेलो कैसे हो, अब बोलते हाँ ठीक ही है, सब चल रहा है, कैसे भी चंगा है, मतलब उससे आप आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको लग रहा है कि मेरे पास हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। शरीर तुम्हारा यही है लेकिन मस्तिष्क तुम्हारा कहीं और है। वो इंसान कल अगर आपको मिलेगा तो आपसे बोलना तक नहीं चाहेगा। आप उससे 1 कदम दूरी बढ़ा रहे हो ना, वो आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाएगा। उसके मन में ये चीजें बैठ जाएगा कि ये तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसे हाय हेलो पूछते हैं, उसमें भी वो कोई रिप्लाई नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता है, और बतियाता तो लगता है कहीं और खोया हुआ है। तो काहे के लिए ऐसे इंसान से बात करें, वैसे इंसान से बोले क्यों हम, जो हमसे नहीं बोलता, हमसे इंटरेस्ट नहीं रखता हमारे ऊपर, क्यों हम उसके अंदर इंटरेस्ट रखें। तो इसलिए मुस्कुराना एक सबसे अच्छी कला है। अब मुस्कुराने का मतलब नहीं है कि रास्ते चलते हुए अदर पर्सन को भी देखे, लड़का हो या लड़की हो, किसी को देखे मुस्कुरा दिए तो फिर उसका रिएक्शन ही गलत हो जाएगा। जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो, वैसे लोगों से अगर बात करते हैं तो अपने चेहरे पे एक स्माइल होनी जरूरी है। बार बार मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हाय हेलो जब होता है उस समय कम से कम मुस्कुराइए। इससे क्या होता है, मुस्कुराने से एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है, जो कि अदृश्य होती है, जो हमें दिखती नहीं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। मुस्कुराहट में इतनी बड़ी ताकत है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप कहीं टीचर हैं, अगर आप किसी क्लासरूम में जाते हैं और बच्चा लोग से मुस्कुरा के बात करते हैं, पूरा बच्चा खुश। अगर आप डॉक्टर हैं, आप मुस्कुरा कर अपने पेशेंट के पास जाते हैं, उसका आधा बीमारी दूर हो जाता है। अगर घर में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर पूरे फैमिली वाले मुस्कुराना जानते हैं ना, तो चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सब आसान सा लगता है, सब एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। लेकिन हम लोग को ये कला आती नहीं है। जिस दिन से इस कला को आप जान जाएंगे, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना समस्या हो, कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, आपके लिए सारी छोटी पड़ जाएगी, आपके लिए सारी चीजें छोटी पड़ जाएगी। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, तो मुस्कुराने की कला सीखें, मुस्कुराते हुए बात करें। आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, हाय हेलो तो कर सकते हैं ना मुस्कुराकर। उसके बाद मतलब अगर आप वहां सैड मोड से वो उससे बात करते हैं, तो उससे कुछ सीखने और प्राप्त करने की अगर इच्छा होगी तो आपको नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन आप नॉर्मल होकर अगर उससे बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आपसे कह सकता है जो ना चाहते हुए भी उसके जुबान से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये लगे कि सामने वाला बंदा तो बस मुस्कुरा के बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, ताकि वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। या गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो, एनीवेज कोई भी हो, तो मुस्कुराना एक कला है। पहले सुने फिर जवाब दें। आज के ह्यूमन की सबसे बड़ी गलती यह है कि सुनता नहीं और जवाब दे देता है।
और इसमें कहीं ना कहीं ये मात खा जाते हैं। उसको लगता है ना कि हमारे बापा इसको बोरिंग लग रहा है, इसलिए इसी फटाफट बोलते जा रहा है। तो सुनना सीखें। जो सुन के जवाब देते हैं ना, उनका एक अलग छवि बनता है। बोलिए, बोलना गलत नहीं है, जितना बोलना है बोलिए ना, बोलना कोई गलत चीज नहीं है। ना बोलने वाले अपनी बातों को जाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिना समझ के बोलने वाले की बातों का महत्व नहीं मिलता है। अगर आप बिना समझे हुए अपनी बातों को कहीं भी रख रहे हैं ना, तो आपकी बातों को महत्व देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही सुन के समझ के जवाब दे रहे हैं, तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपकी बातों को सुनना चाहेगा। और घंटे निकल जाएंगे फिर भी लगेगा कि अभी तो इतना ही पल हुआ है। तो पहले किसी की बातों को सुने, समझे, उसके बाद उसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं है आपके पास, तो सीधी सी भाषा में उसको कहते इस चीजों के बारे में जानकारी हमको नहीं। अगर जानकारी होती तो आपको जरूर हम बताते। उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा इतना समय बर्बाद हुआ, उसको ये लगेगा कम से कम सामने वाले बंदे ने इंटरेस्ट तो दिखाया मेरी बातों पर, मेरी समस्या को सुना तो, बशर्ते इसके पास समाधान नहीं है, लेकिन कम से कम सुना तो। क्योंकि हर किसी से हर कोई हर कुछ नहीं कहता है, और जिससे जो कहता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। हर इंसान से हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिससे वो कह रहा है ना, अगर आपसे कोई अपनी समस्या को, किसी बातों को शेयर कर रहा है, तो आप खुशनसीब हैं कि आपको किसी ने उस लायक समझा है जो अपनी बातों को आपसे साझा कर रहा है। और वो बदकिस्मत हैं जिनसे लोग कहना तक नहीं चाहते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए जिससे भी मिले उसकी बातों को सुने और उसके बाद जवाब देने का प्रयास करें। खुद पे भरोसा रखें। आत्मविश्वास से ही जुड़ा हुआ चीज है कि खुद पे भरोसा रखें। कहावत एक है कि खुद पे अगर भरोसा करें तो ताकत बन जाती है, लेकिन खुद पे भरोसा ना और दूसरे पे भरोसा करें तो हमारी कमजोरी बन जाती है। यानी अगर खुद पे आपको विश्वास है ना, तो आप सारी दुनिया में हर एक इंसान विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो गलत हो, सही हो, जैसा भी हो, किसी को विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद पे भरोसा ना हो और जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा कर लेंगे, तो अक्सर आपके लिए वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, घातक हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100% आपने उसे फोकस कर लिया, यही है तो सब कुछ है, और यही के चक्कर में हम लोग सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बाबू खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। और जो खुद पे भरोसा करते हैं ना, कभी भी उनकी कमजोरियां उनके सामने नहीं आती हैं। ये बात इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिसने खुद पे भरोसा किया है कभी उनकी कमजोरियां आपके सामने नहीं आती होंगे, और कभी वो भयभीत नहीं होते होंगे, और ना कभी वो डरते हैं, ना कभी विचलित होते हैं, जिनको खुद पर भरोसा होता है। तो खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर अपनी बातों पे अडिग रहे। हम लोग की बैड हैबिट क्या है कि सुनते सबकी हैं, करते भी हैं अपने मन की, लेकिन अपनी बातों को इतना जल्दी बदल देते हैं ना, हमें खुद भी भरोसा नहीं होता है कि हम ये बात कहे थे और उस बात पे हम अडिग रह सकते हैं। अगर आप अपनी कही गई बातों को और किए गए वादों को अगर पूरा नहीं करते हैं, तो आप पे लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपने कहा कल ये हो जाएगा, कल क्या, कल के कल भी हो गया तो भी वो नहीं हुआ, तो क्या होगा, लोग का भरोसा आपके ऊपर से उठना शुरू हो जाएगा। मैंने किसी को बोला कि कल तुम 10 बजे आना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बेचारा 10 बजे मेरे पास आके इंतजार कर रहा है, 12 बजे हम आते हैं, उस वक्त बोलते हैं आज तो 12 बज गया, कल तुम्हारा ना, कल तुम्हारा काम कर देंगे। अगले दिन भी वो आता है और मैं गायब, बेचारा अगले दिन भी आता है, फिर बोलता हुआ ही नहीं हो, अच्छा कल देखते हैं, कल फोन करना ना, फोन कर रहा है, हमने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे क्या होगा, आपकी तो छवि उसके नजर में खराब हो गई, लेकिन वो सिर्फ उसी के नजर तक सीमित नहीं रहा। जब भी आपकी चर्चा होगी, सबसे पहले वो इंसान आपके बारे में निगेटिव फैलाने वाला रहेगा। वो बोलेगा वही विश्वास के लायक है, विश्वास के लायक नहीं है, मुझे तो फंसा दिया, मुझे 5 दिन बुलाया, काम भी नहीं किया, समय बर्बाद किया, उसी के चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए। यानी आपकी छवि सोचिए कहां तक खराब हो रही है। आपने एक का काम बाधित किया और एक की वजह से सैकड़ों लोग आपके प्रति निगेटिव हो गए। अगर उस व्यक्ति का आप काम कर दिए होते या नहीं होने वाला होता, अगर उसको बोल दिए थे कि मेरे बस की चीज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, इस रास्ते पे चलो, या इस व्यक्ति के पास जाओ, इसका सही सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, वो जीवन भर आपका एहसानमंद होता। और सबसे पहले जब आपकी चर्चा हो रही होती, सबसे पहले वो बंदा ये बोलने वाला होता, नहीं बहुत अच्छा आदमी है, उसने मेरा काम कर दिया, नहीं बोलने वाला दूसरे के पास वैसे करवा दिया, लेकिन करवा दिया। यानी जिंदगी भर के लिए वो ऋणी हो जाएगा। नहीं उसको आपने पैसा दिया, नहीं उसे आपको प्रलोभन दिया, लेकिन सिर्फ उसको सजेशन दिया, और सजेशन के ही परिणाम स्वरूप वो जिंदगी भर के लिए आपका ऋणी हो गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अप होती है। अगर आप किसी को समय देकर
वादा करके अगर तोड़ते हैं तो क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा सच बोलना सीखे और किसी से किए गए वादे को पूरा करना सीखे। जीवन में अगर ये दो चीजें अगर आप जानते हैं, तो अगर इनमें से अगर आधी चीजें भी आपके पास नहीं है तो भी पर्सनालिटी आपकी अप रहेगी। आप सच बोलते हो, भले बुरा लगे क्यों ना लगे, लेकिन सच बोलिए, जुबान पर बोलिए। जो अच्छा है जुबान पर बोलिए, गलत है जुबान पर बोलिए। और किया गया वादा, कहावत है रघुकुल रीत सदा चली आई है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो तो रघुकुल की कहानी थी, रामायण की कहानी थी। आज हम लोग कलयुग में है। अगर रामायण सत्य है तो सतयुग की कहानी है, हम लोग कलयुग में हैं, ऐसा माना जाता है। हम लोग अगर कलयुग में है तो यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर आपका इंप्रेशन किसी व्यक्ति पर उसी समय बना रहेगा जबकि आप वादे के पक्के होंगे, आप सच बोलने वाले होंगे, आपने किसी से किया वादा अगर पूरा किया है तो आपको लोग मानेंगे, आपको भगवान तुल्य समझेंगे। लेकिन आप वादा करके अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, धोखेबाज हो जाएंगे और लोग आप पे भरोसा आपका उठ जाएगा। और एक बार जब भरोसा उठ गया तो फिर भरोसा बनाना इतना आसान चीज नहीं है। घर बनाना आसान है लेकिन भरोसा बनाना आसान नहीं है। एक बार अगर आपकी भरोसा किसी भी इंसान से उठ जाए तो आप चाह के भी उस पर फिर पुनः भरोसा, जैसे कांच अगर टूट जाता है तो कांच जोड़ा जा सकता है लेकिन बीच में दरार रह जाती है, जस्ट लाइक लाइफ भी वही चीजें है। अगर किसी पर से भरोसा एक बार उठ जाएगा तो फिर कितना भी प्रयास कीजिएगा भरोसा जोड़ने का, वो भरोसा नहीं बन पाएगा जो कि पहले वाला भरोसा है। बहुत सारे रिलेशन वगैरह में देखे होंगे आप लोग, ऐसा होता है। आम जिंदगी में आप लोग देखे होंगे, आम जिंदगी में आप लोग देखे होंगे, उसको आप अध्ययन कीजिए। मैं जो भी आज बातें रखने वाला हूं ना, आपकी निजी जिंदगी से निकाल कर रखने वाला हूं। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात करने वाला हूं, आपकी निजी जिंदगी को जो आप सोच नहीं सकते वो चीजों को मैं आपके सामने व्यक्त करने वाला हूं। आगे देखते हैं, लोगों को देना सीखें, लोगों से मांगना नहीं सीखे। आवश्यकता के अनुसार डिमांड कीजिए, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, मतलब गांव घर की बात मैं कह रहा हूं, एक स्टूडेंट लाइफ से अगर पढ़े सो कर दिया जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होता लेकिन लोग देता और उसके लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करना होता। अगर ऐसी आप चाहत रखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती है। लोग अगर देना सीखते हैं, देने का तात्पर्य सिर्फ पैसा से धन से नहीं होता है, देने का तात्पर्य होता है ज्ञान से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, कल्चर से भी होता है, संस्कार से भी होता है। यानी किसी को आप अच्छा चीज अगर दे रहे हैं तो वापस आपको अच्छा चीज ही मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग देते हैं तो फिर क्या वापस आएगा, क्या आता है, आता है वापस। आपको इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर जैसा हम जिसको देते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। मैं अगर छोटी सी एक कहानी बता दूं तो आप लोग सुन लीजिए कहानी। एक बार की घटना है, बीरबल और अकबर की कहानी के बीच की घटना मैं बता रहा हूं। राजा जो अकबर थे, बीरबल उनके काफी प्रिय थे। एक बार सफर पे निकले तो देखे कि एक व्यक्ति है जो लकड़हारा है, जो लकड़ी का गट्ठर काट के अपने सर पे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरे ये सब मेरा जंगल साफ कर देगा, ये पूरा पेड़ पौधा हम लगवाते हैं, सब काट के बेच दे रहा है, ये सबको मृत्युदंड देना चाहिए। बीरबल बोले कि महाराज ये हमारे राज्य का है, अगर ये लकड़ी नहीं काटेगा जंगल से तो जलावन कहां से आएगा, और जलावन नहीं आएगा तो घर में चूल्हा जलेगा कैसे लोगों को। बोले कि नहीं ये सब तो बहुत अपराध कर रहा है। और उसके बाद बोले कि वहां से जब आप इसके बारे में ऐसा सोचे तो आपके बारे में भी ऐसा ही सोच रहा होगा। बोले कि नहीं ऐसा कैसे सोचेगा, हम राजा हैं, हमारे बारे में कोई गलत कैसे सोच सकता है हमारी प्रजा। बोले कि बिल्कुल सोच रहा होगा। तो कैसे, तो पेड़ पर चढ़िए। पेड़ पर चढ़ा दिया बीरबल अकबर महाराज को। वहां आया लकड़हारा, बोला कि बैठे बैठे आराम कर लीजिए। आराम करने के लिए उस लकड़हारा के सर से जो लकड़ी का गट्ठर था उठा के बीरबल नीचे रख दिए और उनका पानी था एक थैले में, वो पानी दिए, उसको कहे कि पी लीजिए। पीने के बाद 2 मिनट वो छांव में बैठता है। उसके बाद उसको कहते हैं कि महाराजा आज अकबर जो है वो बहुत दर्द और पीड़ा से कहार रहे हैं, हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। जानते हैं लकड़हारा क्या बोलता है, वैसे राजा मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हम सभी गरीब के बारे में सोचते नहीं है, वो अपने भोग विलास की जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और हम लोग जो गरीब हैं गरीब ही रह गए हैं, हम लोग के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। फिर चंद पल के बाद वो लकड़हारा वापस चला जाता है लकड़ी लेकर। ऊपर से महाराज उतरते हैं बड़ा गुस्से में आग बबूले होकर।
वो बोलते हैं लकड़हारा एक छोटा सा तुच्छ सा व्यक्ति मेरे बारे में इतनी निंदनीय बात कर गया और बीरबल तुम सुनते रह गए, तुम्हें तो इसे मृत्युदंड देना चाहिए था। बोला कि महाराज आपने जैसा बोया वैसा आपने काटा, आपने उसके बारे में बोला गलत, इसीलिए उसने भी आपके बारे में गलत होने पर भी कोई शोक नहीं जताया। बोले कि ऐसा क्या होता है? बोले कि हाँ बिल्कुल होता है। तो ठीक है, एक बूढ़ी माता आ रही थी, वो भी लकड़ी पे गट्ठर माथा पर लेके। बोले कि देखिए उस दृश्य के बारे में कुछ कहिए। बोले कि हमको तो बहुत ममता आ रही है उस पे, इतनी प्रौढ़ा अवस्था में लकड़ी का गट्ठर माथा पर ढो रही है, उसके बेटे को तो दंड देना चाहिए कि मां से भी बुढ़ापे की अवस्था में ऐसा कार्य करवा रही है। बोले कि ठीक है, आपने तो अपना विचार व्यक्त किया ना, अब उसके विचार आप सुन लीजिए, चढ़िए फिर से पेड़ पर। फिर से चढ़ गए पेड़ पर। जब वो महिला आई, आने के बाद बोले कि माता श्री थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत भारी वजन लेके आप सर पे जा रही हैं। बोले कि हाँ बेटा क्या करे, बेटा है जो सुनता ही नहीं है, बुढ़ापे में हम लोग ऐसी अवस्था में हैं, वो तो हमारे महाराज का देन है कि थोड़ा बहुत हम लोग को इधर उधर से कुछ खाने पीने को मिल जाता है। अब बोलते हैं बीरबल महाराज, महाराज तो इस दुनिया से चले गए, अभी चंद पहले तो उनकी मृत्यु हो गई। अब वो महिला वही फूट फूट कर रोने लगी, महिला वही फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे बेटा तुल्य थे महाराज, बेटा से ज्यादा मैं उनके मानती थी, अब इस दुनिया से चले गए, मैं अगर उनके जगह चली जाती तो काफी अच्छा होता, मेरी तो उम्र हो गई थी। वैसा सेवक जो राजा नहीं सेवक मानता था वैसा इस दुनिया से चला गया। भगवान को कोसने लगी। फिर चंद पल बाद समझा बुझाकर उसे बीरबल वहां से भेज दिए। पुनः अकबर को उतारे और अकबर से पूछे। तब अकबर को समझ में आया कि जैसा हम देते हैं वैसा हम पाते हैं, जैसा बोते हैं वैसा हम काटते हैं। यानी जैसा आप किसी के प्रति सोच रखते हैं, सामने वाले भी आपके वैसे प्रति ही सोच रखते हैं। आपको ये पता भी नहीं चलता और सामने वाले के सोच बदल जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से बहुत सारी तरंगें निकलती है और उस तरंगों का एहसास आपको नहीं होता है। अगर मैं इसको आपको फील करवाना चाहूं तो मैं कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बिल्कुल सकारात्मक विचार है, अगर उसके बारे में आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, चिंता नहीं चिंतन करते हैं, और कभी इत्तेफाकन आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास अगल बगल में वो व्यक्ति है, ये मुलाकात हो जाएगी, और ऐसा हो जाता होगा। बहुत बार आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत बार आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। आखिर ऐसा कैसे हुआ? पहले आपको एहसास कैसे हो गया? ये सब अदृश्य चीजें हैं जो एक मस्तिष्क की तरंगे से दूसरों के मस्तिष्क का तरंगे को मैच करता है, और हमें इस बात का एहसास हो जाता है और हम उस चीज को समझ लेते हैं। कभी आप जो बोलने वाले होते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान ऐसा बोलने वाला है और वाकई में वैसा ही वो बोल देता है। आप तो भगवान नहीं है, फिर आपको पता कैसे चल गया कि वो यही बोलने वाला है, यही घटना होने वाली है और हो जाता है? आखिर कैसे ये संभव है? कैसे है संभव? दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सब संभव होगा आज के क्लास में। आखिर ऐसा कैसे होता है? हमें क्यों पहले ही एहसास हो जाता है और हम उस चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर कैसे होता है। आइए आगे देखते हैं। लोगों को देना सीखें, यानी लोगों को आप पॉजिटिव चीज दे रहे हैं, अच्छे चीज दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छे व्यवहार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आपको भी वही मिलेगा। आदर दे रहे हैं तो आपको आदर ही मिलेगा, निरादर नहीं मिलेगा। आपको आदर ही मिलेगा। जैसा आप देते हैं वैसा आप प्राप्त करते हैं, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। इसके अलावे पॉजिटिव एटीट्यूड और थिंकिंग रखें, किसी के प्रति गलत भाव ना रखें, और अपना एक्शन जो रखे, एटीट्यूड जो रखे। एटीट्यूड शब्द जो होता है ना, हम लोग उसको दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है, प्राउड नहीं होता है, हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, ये चीज एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी बातों पे अडिग है, वो है एटीट्यूड। अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए अपनी बातों पे हम अडिग हैं, अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हैं, अपने कार्यों से हम मुकर नहीं सकते, अपने कर्तव्यों से हम हट नहीं सकते हैं, अपने कर्तव्यों पर हम अडिग रहेंगे, वो है एटीट्यूड। अगर इस पे आप अमल करते हैं, इसको आप लागू रखते हैं और हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको ही वैसा ही प्राप्त होगा। अगर ये 10 फॉर्मूला को आप अपने अंदर अनुसरण और ये 5 तरीकों को अगर अपने अंदर मानते हैं, तो आप दिखने में कितने खराब क्यों नहीं हैं, आप बदसूरत क्यों न हैं, आप नाटे क्यों न हैं, आप मोटे क्यों न हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पर्सनालिटी को।
आप काले क्यों नहीं हैं? आप बहुत गोरे भी रहिएगा और इसमें से कोई क्वालिटी आपके अंदर नहीं है ना, आपका कोई भी पर्सनालिटी मैच आपके साथ नहीं होगा। जैसे वही बात हो जाएगी किसी के शादी में जाके राम नाम सत्य है बोल देना। राम नाम सत्य है बोलना गलत है क्या? गलत है क्या? आपने जगह कहां प्रयोग किया? गलत जगहों पर प्रयोग किया। वो वर्ड सही है, स्थान गलत है। अगर उसी को किसी के मृत्यु सैया पर अगर आप बोलते हैं तो आप सम्माननीय होंगे, लेकिन वहां आपको वो ही शब्द अपमान दिलाएगी। हो सकता है जो बाकी होगा वो पूरा भी हो जाएगा। यानी शब्द गलत नहीं है और योग करने का स्थान गलत है। और अगर ये चीज आप अपने बातों को, अपने कार्यों को, अपने एक्शन को, अपने एटीट्यूड को अगर सही जगह पर यूज करना सीख लिए तो फिर आपसे लोग सीखना चाहेंगे। आपको अपने प्रश्नों का जवाब किसी और में नहीं ढूंढना होगा, आपसे लोग अपने प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप सभी चीजों को सही जगहों पर प्रयोग करना अगर आप सीख लिए ना तो आपको लोगों के पास सजेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपसे सजेशन लेंगे। समस्या लोगों के पास होगी, समाधान आपके पास होगा, ना कि समस्या आपका होगा और समाधान को लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो, अगर इसका अनुसरण करते हैं तो, इन रास्तों पर चलते हैं तो, एक छोटा सा मैंने यहां वर्ड लिखा है, सफलता के 7 सिद्धांत। सफलता के 7 सिद्धांत। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने ऐसा सोचा। आप भी जब इसके बारे में जानिएगा तो आपको लगेगा कि एक इंसान एक रूम में बंद होके कैसे दुनिया के सारी चीजों को हासिल कर सकता है, दुनिया की सारी चीजें एक रूम के अंदर से प्राप्त कर सकता है। कभी सोच भी आप नहीं सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक रूम की सारी चीजें है, रूफ है, छत है, पंखा है, विंडोज है, क्लॉक है, कैलेंडर है, मिरर है और डोर है। सारी चीजें एक रूम से है जुड़ी हुई। एक रूम से बाहर निकलना भी नहीं है और सारी दुनिया का अनुभव आप यहीं से कर सकते हैं। ये 7 चीजें आपको 7 चीजों का मैसेज नहीं बल्कि आपके 7 जन्म को संवारने का मैसेज दे रहा है। अगर इसको आप मैसेज को समझे तो, अगर आप बैठे हुए हैं रूफ से नीचे और रूफ को देख रहे हैं तो रूफ से देखकर एक प्रेरणा लीजिए कि मुझे छत की तरह ऊंचा होना है, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा करना है कि कोई खड़ा भी हो सके तो मुझे छू ना सके। ये रूफ हमें सिखाता है, ये छत हमें सिखाता है। कितना भी आप ऊंचा खड़ा हो जाइएगा फिर भी छत आपसे ऊपर ही रहता है या नहीं रहता है। यानी आपको छत से सीख लेनी चाहिए कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कीजिए कि कोई भी नकारात्मक चीज आपको छू नहीं सकती है। अपने लक्ष्यों को इतना ऊंचा सोचिए कि कोई भी घटना और बड़ी घटनाएं आपको रोक नहीं सकती है। इतना ऊंचा आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, फैन क्या करता है? हमें ठंडक देता है। हम कितना भी, आप लोग अभी आए ना धूप से, आपको सुकून देने का काम कौन किया? पंखा। कभी ये चीज सोचे कि पंखा इसके अलावा भी कुछ कार्य कर सकता है? पंखा एक मैसेज दे रहा है, ये निर्जीव चीज है। सजीव की बात छोड़िए, मैं निर्जीव चीजों के बारे में बता रहा हूं कि निर्जीव चीजें जब इतनी अच्छी मैसेज दे सकती है तो सजीव इंसान क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी ये पंखा निर्जीव है जो किसी अन्य पर निर्धारित है, ये बिजली पर निर्धारित है, फिर भी एक इतना बड़ा मैसेज दे रही है कि जो आप व्यथित हैं, जो आप थके हारे हैं, खुद को आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, चंद पल इसके अंदर बैठ के आप सुकून की सांस लेते हैं। तो पंखा यही चीज सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन सुकून के साथ, धैर्य के साथ, न कि हड़बड़ाहट के साथ। यानी शीतलता के साथ। शीतलता कहने का मतलब है कि नम्र भाव से, उग्र भाव से कभी किसी को सफलता नहीं मिली है। अगर सफलता मिली होती तो सिकंदर को भी आज मैसेडोनिया के राष्ट्रपिता का दर्जा दिया होता, आज राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया होता। हिटलर जो इतना बड़ा है ना, क्रूर था, पूरी दुनिया में उसका एक अलग अच्छा छवि होता, लेकिन है क्या? किसी के भी एटीट्यूड को हम लोग देखते हैं, उसे गलत तरीके से देखने लगता है कि हिटलर हो गया है क्या? यानी अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हम लोग उसको, लेकिन वो समझता नहीं है कि हिटलर की था कौन। हिटलर को अच्छे कार्य के लिए याद किया गया तो बुरे कार्य के लिए, बुरे कार्यों के लिए। तो हमें अपने कार्य करने हैं, लेकिन पंखा की तरह शांत और शीतल बन के, ठंडक खुद को महसूस करा के, ऐसा नहीं कि उग्र व्यवहार की तरह, दंडता की तरह, ऐसा नहीं करना है। अगला है विंडोज। विंडोज खोलते हैं, बाहर का नजारा दिखता है।
यानी अपने अंदर आप चीजों को रखे हुए हैं, समाये हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ये दर्द, कष्ट, तकलीफें, ये सब तेरे अंदर है। तो अपनी बनाई गई इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तो खुद में एक सिकंदर है। जितनी समस्याएं होती है, तकलीफें होती है, दर्द होती है, कष्ट होती है, तकलीफें होती है, सब हमारे अंदर होता है। हम सोचते हैं हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत समस्याओं से घिरे हुए, बहुत तकलीफ है हमको, दुनिया का सारा टेंशन हमको है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर इस पिंजरे से अगर बाहर निकले तो कितनी हसीन ये दुनिया है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये दुनिया कितनी अच्छी है। वही यहां विंडो से संदेश लेना है कि विंडोज को खोलो और देखो कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है और कितनी बड़ी दुनिया है। सबको प्राप्त करना है, मुझे सबको प्राप्त करना है। एक विंडोज को खोल के देखो कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। लाख बुराइयां मेरे अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर की दुनिया जितनी हसीन है उसमें तो भूल ले जाओ। हर एक के अंदर कमियां होती है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं होती है। लेकिन कमियों को रोना रोते रहेंगे तो कभी भी आप अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। कमियों को साइड में रखिए, अपनी खासियत को देखिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको जानने का प्रयास कीजिए। क्लॉक, घड़ी को देखिए, घड़ी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। अगर मैं बंद घड़ी की बात करूं ना, वो भी दो बार सही समय बताता है। चालू की तो छोड़ दीजिए, बंद जो घड़ी है ना वो भी 2 बार सही समय बताता है। यानी समय बताता है कि मैं जहां से चला था वापस वहीं पहुंचा हूं, लेकिन वापस वहां पहुंचने से में जो समय लगा उस समय में दुनिया बदल गई है। एक मैसेज देता है घड़ी कि मैं 12 से शुरू हुआ, 12 पर ही पहुंचा, मैं 12 से कहीं 13 पे नहीं गया। लेकिन इस 12 से 12 तक का जो समय रहा उसमें दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो समय का इंतजार मत करो, कहीं समय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये घड़ी हमें सिखाता है। आप अच्छे समय आने का इंतजार करते हो और समय आपको अच्छा करने का इंतजार करती है कि तुम अच्छा करो तो हम तुम्हारा समय बदल देंगे। और हम लोग समय बदलने का इंतजार करते हैं कि समय बदलेगा तो हम अच्छा करेंगे। कितना बड़ा मैसेज दे रही है घड़ी। हम लोग इंतजार करते हैं कि समय बदलेगा तो अच्छा करेंगे, और समय इंतजार कर रहा है कि तुम अच्छा करो तो हम बदल देंगे तुम्हारा समय। तो घड़ी एक बहुत बड़ी सीख दे रही है आपको। इससे आपको सुनना है, समझना है और इसको अपने जीवन में अनुसरण करना है। कैलेंडर, हर एक साल 12 महीने का ही कैलेंडर होता है। एक एक दिन बढ़ता है। वो दिन हमें ये सीख दिखाता है कि हमने जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए हैं वापस। जनवरी से शुरू किए, दिसंबर के बाद वापस जनवरी पे आ गए हैं। लेकिन इन 12 महीनों में कितना बदल गया ये तुम सीख लो। और तुम्हारे पास ये एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इसको तुम अनुसरण करोगे तो जैसे मैं बढ़ा हूं आगे वैसे तुम भी आगे बढ़ोगे और अपनी सफलता के पीछे तुम छाप छोड़ जाओगे। हर एक साल में कैलेंडर आता है, लेकिन अलग अलग तिथियों में अलग अलग चीजें आती हैं। क्या वही फिक्स आता है क्या? सभी चीजें बदल जाती हैं। तो कैलेंडर हमें सिखाता है कि कैलेंडर की तरह अपने जीवन का लाइफ स्टाइल बदलो। ये पुराने घिसे पीटे तरीके में मत रहो, मत उसमें उलझे रहो कि हमारे पास बहुत समस्याएं हैं और इसे हम नहीं निकल सकते हैं और हमारे पास रास्ता नहीं है। रास्ता है। यहां पे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। क्यों बैठकर नीचे से आसमान को देखते हो? क्यों नीचे से बैठकर आसमान को देखते हो? अपने पंख खोल, ये दुनिया आपकी उड़ान देखती है, न कि आपको दिखता है कि आप कितना उड़ रहे हो, कितना आप तरक्की किए। लोग ये देखता है किस तरह तरक्की किए नहीं देखता है। आपने इंटर में एग्जाम दिया, 12 में एग्जाम, मैट्रिक में दिया, कितने नंबर आए लोग ये देखता है। कितने घंटे आप पढ़े ये कोई नहीं देखता है। किसी ने पूछा क्या? सीधे पूछता है लोग कितना %, कितना नंबर आया। अब उसके अनुसार आपको जज करता है। मैंने एक पंक्ति लिखी है, एक कविता लिखी है जो लास्ट में सुनाएंगे आपको, लेकिन वो लड़कों के ऊपर है। एक लड़के के लाइफ स्टाइल के ऊपर बैठे हुए थे तो कुछ मन में विचार आ रहे थे, चलो लिख ही डालते हैं, एक पंक्ति लिख डालें, सुनाएंगे आप लोगों को। तो कैलेंडर हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना है। परिस्थितियां जैसी भी हो, समय जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, उनको बदल कर आगे हमें निकलना है, हमें रुकना नहीं है। मिरर, आईना बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ सिखाता है। पर डे हम लोग आईना को देखते हैं। ताउम्र हम एक ही खता करते गए, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते गए। नहीं कुछ मिला ना संदेश।
ताउम्र हम एक ही खता करते गए, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते गए। हमारी भी जिंदगी में यही चीज है, हमारी समस्या है। हम लोग अपनी सुंदरता को देखते हैं। आईना किस लिए है? आपकी सुंदरता को देखने के लिए, आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लगते हैं, क्या लगाने के बाद कितने अच्छे दिखते हैं, यही चीज हम देखते हैं। अगर आईना गुण को बताना शुरू कर दे तो, अगर आईना में हम गुण को देखना शुरू कर दे तो, आईना आपके छवि को नहीं, आपके पूरे के पूरे एक्शन को दिखाने का काम करती है। आप जब उदास होते हैं तो आईना क्या बतलाती है? आप जब खुश होते हैं तो आईना क्या बताती है? सोचिए, चंद पल की मुस्कुराहट से सारा चीज बदल जाता है। अगर पूरा जिंदगी हम मुस्कुराते रहें तो पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। हम लोग एक सेल्फी लेते हैं तो चेहरे पर स्माइल लाते हैं, अलग अलग एक्शन से फोटो लेते हैं और उसको स्वीट मेमोरी में कैद कर देते हैं, कितना अच्छा लग रहा था। एक छोटी सी फोटो, एक फोटो से संदेश लेना चाहिए। दुनिया में आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे संदेश नहीं होगा। वस्तु का नाम बताएं, संदेश बता देंगे क्या संदेश वो देता है। तो वो फोटो एक संदेश देता है कि आप अच्छे दिख रहे थे। हम लोग इसलिए स्माइल लाते हैं ताकि फोटो अच्छा आवे। मिरर आपको यही चीज सिखाता है कि आप अपने रंग रूप को तो प्रतिदिन देखते हैं, कभी अपने इस मिरर में कर्मों को देखिए। आप क्या कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का परिणाम क्या आपको दिख रहा है, वो भी चीज देखने का काम कीजिए। मिरर आपको वो चीज दिखाता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? सिर्फ शकल देखते हैं कि शकल कैसा दिख रहा है ना? तो शकल को नहीं, उसमें अकल को देखने का काम कीजिए। और जिस दिन से आप अपने अकल को देखना शुरू कर दिए मिरर से ना, उस दिन फिर आप में परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई आपको कहेगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, खुद बदलाव होगा आपके अंदर। वो आईना बदलेगी आपको। अगर आईना से आप सही संदेश लेते हैं तो उसके बाद डोर, दरवाजा है ना। दरवाजा हम लोग क्यों घर में लगाते हैं? सुरक्षा के लिए लगाते हैं ना, कि हर चीज सुरक्षित रहे, हम लोग घर में सुरक्षित रहे। दरवाजा हम लोग इसीलिए लगाते हैं। उसी तरह से दरवाजा हम अपने मनोमस्तिष्क और अपने लाइफ पे लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, मेहनत करने से डरते हैं। वो दरवाजा रूपी हमारा जो भय है ना, वो कैद करके रखे हुए हैं। तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बांध कर हमें रखे हुए हैं। खोलने ही नहीं दे रहा है। एक धक्का जबरदस्त लगाओ, आप दरवाजा खुल जाएगा। किसी भी कार्य करने से पहले आपको डर लगता होगा, ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, डरते होंगे आप इंटर के पहले एग्जाम के दिन बहुत डरे होंगे, उससे ज्यादा डरे होंगे मैट्रिक का एग्जाम के दिन, और फिर देखते हुए सब पार हो गया। लेकिन डर पर आपने विजय पाया कि आपने ये सोचा एग्जाम में तो हम ही को बैठना है ना, मेरे जगह कौन बैठेगा, हम ही को बैठना है, तो फिर डर किस बात की, चलो जो होगा सो देख लेंगे। आपने क्या किया वहां? अपने आप से एक समझौता किया, अपने आप को मनाया, अपने आप को विश्वास दिलाया कि हम पढ़े हैं और हम लड़ेंगे, क्वेश्चन से लड़ेंगे और सफल होंगे, और सफलता आपके सामने है। वही डोर सिखाता है कि तुम अपने आप को अपने आप में कैद करके मत रखो, एक पुश करो, एक धक्का दो अपने डर को और उसके सारे बंदिशों को तोड़ दो, और तोड़ के तब देखो दुनिया में निकलो तुम आगे। तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 लोग भी अगर रोकने को आएंगे ना, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। दरवाजा ये संदेश देता है। तो ये 7 चीजें जो है ना, जिंदगी की बहुत बड़ी चीज है, सफलता के 7 सिद्धांत, इसीलिए मैंने लिखा इसको। ये 7 सिद्धांत जो हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर ये 7 सिद्धांत अपने अंदर आप लागू कर लेते हैं तो बाबू। इसके अलावा एक सफल व्यक्ति का क्या होता है लक्ष्य? किसे कहेंगे सफल व्यक्ति? कौन सफल है? किसको मानेंगे जो सफलता प्राप्त कर लिया? उसके पास 9 8 7 6 4 5 3 2 1 0 होंगे। अब ये क्या है? ये क्या है? अंक तो मैंने भी लिख दिया, अब मुझे भी लगता है समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है और आपको समझाएंगे भी। ये 9 8 7 6 5 4 3 2 क्या है? ये हमारे दिनचर्या का है और हमारे लक्ष्यों को संदेश दे रहा है। 9 गिलास पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। अगर आपको स्वस्थ रखना है तो 9 गिलास कम से कम आपको पानी पीना पड़ेगा और 8 घंटे कम से कम आपको सोना पड़ेगा। 8 घंटे कम से कम आपको सोना पड़ेगा। और घूमने का तो बहुत शौक होता है,
घूमने का हर एक को शौक होता है, अच्छी अच्छी चीजों को देखे। लाइफ में 7 तजुर्बों को आप टारगेट कीजिए ना, 7 ऐसी अब रोचक चीजें जो आपको बहुत पसंद आती है, उसे देखने का, 7 चीजों को देखने का। और 6 अंक की सैलरी होनी चाहिए, 6 अंक की सैलरी होनी चाहिए। और 5 दिन काम करने के लिए डिसाइड कीजिए, सप्ताह में 2 रेस्ट। 5 दिन काम करे और 6 अंक की कम से कम सैलरी आवे, ऐसा डिसाइड कीजिए, ऐसा डिसाइड कीजिए। और आपको 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए। 3 BHK का कम से कम कमरा होना चाहिए, 3 BHK का कम से कम खुद का घर होना चाहिए। 2 प्यारे प्यारे बच्चे होने चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, एक प्यारी सी पत्नी होनी चाहिए। और 0 टेंशन होना चाहिए। एक सफल इंसान का रहस्य है, अगर इतना है आपके पास तो आप सफल हैं। और सफलता किसी के मोहताज नहीं होती कि उसी को सफलता मिली है तो उसी को मिलेगी। सफलता हर कोई हो सकता है, हर कोई प्राप्त कर सकता है, बशर्ते सफल होने का उसके पास अपना कैरेक्टर होना चाहिए कि हमें सफल होना है तो क्यों होना है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर आपके समस्याओं का समाधान देखेंगे, और आप लोग भी हमसे कहिएगा समस्या, और आपके सारे समस्याओं का समाधान हम यही बता देंगे। आइए पहले देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट।